बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत एसएचओज़ का इजलास हुआ। इंसदादे जराइम कार्रवाइयों का जायज़ा, इश्तिहारी और आदि मुजरमान के खिलाफ सुस्त कार्रवाइयाँ करने वाले एसएचओज़ की सरजनिश, आखिरी वार्निंग दे दी गई। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि हमारा महकमा शहीद और गाजियों का महकमा है, माशरे में इज्जत सिर्फ काम करने से ही मिलती है। इस बारे में मजीद जानते हैं शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, आगाह कीजिएगा, डीआईजी ऑपरेशंस का मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी ने की ज़ेर सदारत एसएचओज़ का अहम इजलास हुआ है, जिसमें एसएसपी ऑपरेशन भी मौजूद थे। आपको बता चलूं कि इजलास में एसएचओज़ की इंसदादी जराइम कार्रवाइयों का जायजा लिया गया है और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के जारी मंसूबों की प्रोग्रेस का भी जायजा लिया गया है। आदि और इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करने वाले एसएचओज़ को शाबाश दी गई है, जबकि सैयद अली नासिर रिजवी का कहना है कि डीआईजी ऑपरेशन के इश्तिहारी और आदि मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वाले एसएचओज़ की भरपूर संजिश भी की गई है और सैयद अली नासिर रिजवी के नाकिस कारकर्दगी के हामिल एसएचओज़ को आखिरी वार्निंग भी दे दी गई है। डीआईजी ऑपरेशन का कहना है कि हमारा महकमा शहीद और गाजियों का महकमा है, माशरे में इज्जत सिर्फ काम करने से ही मिलती है, जबकि मतलूबा नताइज दी गई टाइमलाइन में एसएचओज़ जो है वो देंगे, जबकि टीम में वही रहेंगे जो अपनी कमांड की खिदमत खल्क के विजन को पूरा करने की सलाहियत रखते हैं। जी ठीक है शाहजेब, बहुत शुक्रिया आपका। बात करते हैं स्मोक की, तो आपको बताएं शहर में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। हस्पतालों में नाक, कान, गले की बीमारियों के मरीजों में इजाफा। 3 रोज़ में शहर के 5 बड़े हस्पतालों में स्मोक से मुतासरा 2000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। फ़ज़ाई आलूदगी से नाक, कान, गले के मरीज मुतासिर। हस्पतालों में स्मोक से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। 3 रोज में शहर के 5 बड़े हस्पतालों में स्मोक से मुतासरा 2000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। जिना अस्पताल में 3 रोज में 850, मेयो अस्पताल में 700 और गंगाराम अस्पताल में 620 मरीज रिपोर्ट हुए। डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला का कहना है कि सांस लेने में दुश्वारी के मरीज घरों न जाएं। फेफड़ों और दमा के मरीजों को खुसूसी एहतियात बरतने की जरूरत है। कम कुव्वत मुदाफियत वाले अफराद स्मोक से मुतासिर हो सकते हैं। जल्दी अमराज में इजाफा और आंखें मुतासिर हो सकती हैं। शहरी मास्क और ऐनक का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। डॉक्टर यदुल्ला ने मजीद कहा कि कम कुव्वत मुदाफियत वाले अफराद अच्छी खुराक, ड्राई फ्रूट और कहवा इस्तेमाल करें। यहाँ पर आपको बताएं कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की कार्रवाइयाँ भी स्मोक की शिद्दत में कमी ना ला सकी। एंटी स्मोक स्क्वाड्स के दिन रात छापों के खातिर ख्वाह नताइज बरामद ना हो सके। शहरी कहते हैं बच्चे बीमार हो रहे हैं, फ़ज़ाई आलूदगी से TB जैसी बीमारी फैल रही है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के एंटी स्मोक स्क्वाड्स की कार्रवाइयाँ, मगर लाहौर से स्मोक के गहरे साए छुट न सके। गुज़िश्ता 2 रोज में शुमाली लाहौर के मुख्तलिफ सनती इलाकों में 126 यूनिट्स की चेकिंग की गई। 25 यूनिट्स को सरबा मोहर भी किया गया। 3 यूनिट्स की भटियां मिसमार, जबकि 7 यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए। 16 यूनिट्स को मामूली खिलाफ वर्जी पर वार्निंग देकर नोटिस जारी किए गए। सनती इलाकों के रिहायशियों का कहना है कि स्मोक की वजह से गले, फेफड़ों और आंखों के अमराज लाहक हो रहे हैं। TB जैसी बीमारी भी लग रही है। बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। स्मोक की वजह तो बच्चों गले खराब, खांसी, जुकाम, बीमारियां लग रही हैं। TB की बीमारी कोई लग रही है, तेरा हल है ही कोई नहीं। नुकसान तो बहुत है, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, अपना छाती बच्चों की, ये धुएं की वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। लाहौर में महकमा माहौलियात के 8 एंटी स्मोक स्क्वाड्स को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो स्मोक सीजन में रात दिन फैक्ट्रियों और सनती यूनिट्स की चेकिंग में मसरूफ हैं। बात करते हैं डेंगू की। डेंगू मच्छर के वार मजीद तेज होने लगे। लाहौर में डेंगू के 107 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब भर में मजीद 213 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। लाहौर के हस्पतालों में इस वक्त 68 मरीज जेर इलाज हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। डेंगू मच्छर के वार, मजीद शहरी बीमार। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 107 नए मरीज रिपोर्ट। सूबा भर में मजीद 213 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल लाहौर में डेंगू के 4423 कन्फर्म मरीज सामने आ चुके हैं। सूबा भर में डेंगू के मुसद्दिका मरीजों की मजमूई तादाद 10,265 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 132 मरीज जेर इलाज हैं। जिला लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 68 मरीज दाखिल हैं। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान खान का कहना है कि डेंगू से
से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। डेंगू की रोकथाम के लिए महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। महकमा सेहत ने हिदायत की है कि शहरी डेंगू बुखार के इलाज और मालूमात के लिए फ्री हेल्पलाइन पर राब्ता करें। यहाँ पर आपको बताएं कि सब्जी मार्केट में भी महंगाई के डेरे, कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। टमाटर पहुंच से कोसों दूर, आलू भी कुव्वत खरीद से बाहर। ब्रायलर गोश्त मामूली सस्ता हुआ तो अंडों के निर्ख में इस्तेहकाम है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। महंगाई की रेस में टमाटर ने सबको मात दे दी। टमाटर का रेट सुनकर खरीदार भी लाल पीले होने लगे। सरकारी रेट लिस्ट में टमाटर 35 रुपए महंगे होकर 175 रुपए फी किलो हो गए। मार्केट में ईरानी टमाटर 240 से 280 रुपए फी किलो तक मिल रहा है। सवाती टमाटर 300 रुपए फी किलो तक बेचे जा रहे हैं। दर्जा दोम टमाटर 155 रुपए की बजाय 220 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मार्केट में प्याज 130 से 140 रुपए फी किलो है। आलू 120 रुपए फी किलो दस्तयाब है। लहसुन 600, अदरक 700, बंद गोभी 100 रुपए फी किलो, फूल गोभी, साग और पालक 50 रुपए फी किलो तक है। मटर 400, भिंडी 80 और शलजम 100 रुपए फी किलो है। आवाम कहते हैं हर रोज महंगाई हो रही है, कुव्वत खरीद मजीद सुकड़ गई है। दुकान पे चले जाए, वो कहते हैं 50 रुपए पाइया, ऐसे ऐसे होते हैं मामला ज़्यादातर। इन आवाम को तो चाहिए ना, गवर्नमेंट को वही सहूलत सस्ती दीजिए इनको। हर गरीब बंदा जो सा सुकून से खा ले। दिहाड़ी कल लगा, काम निकला, कल कुछ आए हैं तो मैंने कहा चलो आज ले आते हैं। महंगाई यही है कि बस कुछ समझ नहीं आ रहा, काम नहीं है, काम ढूंढने जाओ काम नहीं मिलता। ब्रायलर गोश्त 12 रुपए कमी के बाद 458 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडे बदस्तूर 329 रुपए फी दर्जन है। कैमरामैन इकरामुल हसन के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब महंगाई से सताए आवाम की मुश्किलात कम ना हो सकें, यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ बन गया। शहरियों के लिए तकलीफ, सब्सिडाइज्ड अशिया की दस्तयाबी यकीनी ना बनाई जा सकी। चीनी, दालें और काले चने भी गायब, खरीदार परेशान हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगे हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया की सप्लाई बदस्तूर मुतासिर। चीनी, दाल माश, दाल मसूर और काले चने भी खत्म हो गए। शहरी सस्ती अशिया के असूल के लिए ख्वार। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम सब्सिडाइज अशिया की सप्लाई चेन बेहतर बनाने में नाकाम हो गए। शहरियों का कहना है कि कभी आटा दस्तयाब नहीं तो कभी चीनी नहीं मिलती। हुकूमत सब्सिडाइज अशिया की सप्लाई को बेहतर नहीं बना रही। हुकूमत पूरियां करके रखे ना चीज़ां दवे ते लोग एक जगह तो ना परेशानी हो, एक जगह तो ले लें। कभी चीनी होती है कभी नहीं होती। महीने में 2 दफ़ा चीनी आ रही है। आटे का माल को इतना अच्छा नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम का मौकिफ है कि चीनी, आटे और घी की सप्लाई जारी है, जबकि दालों और दीगर सामान की सप्लाई स्टोर्स की डिमांड के मुताबिक की जाती है। बढ़ती महंगाई ने सस्ते बाजारों का भी रुख कर लिया। शादमान इतवार बाजार में खरीदारों का रश, मगर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ों की कीमतें आसमान को छूने लगी। शहरियों ने इतवार बाजार में भी चीज़ें महंगी होने का शिकवा किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। महंगाई के मारे अवाम कहाँ जाए, सस्ते इतवार बाजार भी महंगे हो गए। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने सस्ते बाजारों का भी रुख कर लिया। शादमान इतवार बाजार में खरीदारों का रश, मगर जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजों की कीमतें आसमान को छूने लगी। शहरियों का इतवार बाजार में भी चीजें इंतहाई महंगी होने का शिकवा। शहरी कहते हैं कि रेट लिस्ट पर जो कीमत लिखी है उससे भी ज्यादा वसूल की जा रही है। महंगाई की वजह से जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजों की कीमतों को भी पर लग गए। सब्जियां, फल और दूसरी तमाम चीजें भी इतवार बाजार में महंगी बिक रही हैं। सस्ती नहीं मिल रही। आलू प्याज को आग लगी हुई है। आलू 120 रुपये, प्याज 120 रुपये, आधा रेट होता था, डबल हो गया ये रेट। ये लोग सब पता करके आते हैं ये मार्केट में कैसे बिक रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई कुछ रेट पे दे रहा है, कोई कुछ, जो लिखा होता है ना वो हमारे लिए भी नहीं होता, इनके लिए भी नहीं होता। शहरियों का हुकूमत से महंगाई नीचे लाने का मुतालिबा। कहते हैं महंगाई के इस दौर में घर का किचन चलाएं या दूसरे अखराजात पूरे करें। आपको बताएं, अशियाए ज़रूरत की कीमतों में मुसलसल इजाफा। शहरियों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। आटा, चावल, चीनी और घी की कीमतों में फिर इजाफा। गरीब तो गरीब, मिडिल क्लास तबका भी पिस के रह गया। मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट देखिए। महंगाई, महंगाई और महंगाई, अवाम की एक ही दुहाई। पेट भरने की बुनियादी अशियाए जरूरिया की महंगाई का तसलसल जारी। आटा, चावल और घी फिर महंगाई की लपेट में। 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा, कीमत 2700 रुपए तक पहुँच गई। पुराना चावल 20 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 370 रुपए हो गई। दर्जा सोम के घी और ऑयल के 20 किलोग्राम के कार्टन में 300 रुपए का इजाफा। चीनी की फी किलो कीमत 140 रुपए तक जा पहुँची। गंदम की कीमत
कीमत में 300 रुपए फी मन इजाफा हो गया। कीमत 4,400 रुपए फी मन से बढ़कर 4,700 रुपए मन हो गई। शहरी फट पड़े, कहते हैं महंगाई ने मार दिया, बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते। जिसकी सैलरी 15-20 हज़ार रुपये है, उसका घर का खर्चा जो है वो 30 हज़ार रुपये है, वो 10 हज़ार रुपये कहाँ से लेके आएगा। महंगाई ने तो साथ तोड़ के भाईजान इंसान को जो है ना, वो गरीब आदमी तो बिल्कुल ही मार दिया है, कुछ ये बिलों ने मार दिया है। शहरियों ने हुकूमत और आला हुकाम से अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा कर दिया। यहाँ पर आपको बताएं कि मौसम में हल्की सी तब्दीली के साथ ही लंडा बाजार की रौनकें भी बढ़ने लगी। मर्दों, ख्वातीन और बच्चे सर्दी से पहले ही मनपसंद कपड़ों, जूतों की खरीदारी के लिए बाजार में पहुँच गए। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। सर्द मौसम की आमद से कबल ही लंडा बाजारों में रश, जूतों, शर्ट्स और जैकेट्स की मांग बढ़ने लगी। बच्चे और मर्द खवातीन की बड़ी तादाद छुट्टी के बावजूद बाजार में मौजूद थी। लंडा बाजार में क्वालिटी के हिसाब से चीजों की कीमत मुकर्रर की गई। ताहम सर्दी की आमद से कबल ही शहरियों ने रेट में इजाफे की शिकायत की। खरीदारों का कहना था आम आदमी के लिए अब लंडा बाजार भी सस्ता नहीं। अच्छे जॉगर की कीमत भी 3 से 4 हजार मांगी जाती है। मैंने जूते लेने थे तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा वो ना हैवी रेट लगाए हुए हैं। जो ओरिजिनल शॉप्स पे है ना जूते, वही रेट इन्होंने लगाए हुए। जो जूता पसंद आ जाता है उसकी मांग ज्यादा कर लेते हैं, कहते हैं जी ये 3,000 का है, 4,000 का है, जी ये ब्रांडेड जूते हैं। तो इस तरह है। बीच में है इस तरह के जहाँ चीजें सस्ती भी मिल रही हैं और जिनकी चीज सही है, ठीक है ना, और कुछ हैं जिनके रेट कम है, बहुत ज्यादा कम है। कोई 300 की दे रहा है, आगे जाए वही चीज 600 की मिल रही है। बाजार में जॉगर 300 से 4,000 में, जैकेट 200 से 1,500 तक, टी शर्ट 100 से 400 रुपए तक में फिरोख्त की जा रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब का घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबे की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी कहते हैं खुशी है कि रात से सुबह तक काम हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का घोड़ा चौक डिफेंस मोड फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया और स्टील फिक्सिंग के अमल का मुशाहिदा किया। मजदूरों से मुसाफा किया और तेज रफ्तारी से काम करने पर उन्हें शाबाश दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि मंसूबे पर काम के दौरान मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट को यकीनी बनाया जाए। मंसूबा मुकम्मल होने से शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत और आसानी मिलेगी। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD इमरान अमीन और कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि घोड़ा चौक फ्लाईओवर 3 लेन्स पर मुश्तमिल है। मंसूबे पर तकरीबन 1 अरब 90 करोड़ रुपए लागत आएगी। इमरान अमीन का कहना था कि मंसूबे को वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे। मंसूबे की तकमील के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सूबाई वजीर अजफर अली नासिर, डिप्टी कमिश्नर, DIG ऑपरेशन, CTO और मुतालिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ इदारों का एक्शन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 100 से ज़ायद थड़े, रैंप और शेड मिसमार कर दिए गए, जबकि LDA ने कमर्शलाइजेशन फीस नादहिंदगी पर रायमन रोड पर 196 कनाल के मारूफ कंट्री क्लब को नोटिस जारी कर दिया। रोजा ब्लांका कंट्री क्लब 1 अरब 41 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। ये रिपोर्ट देखिए। DC लाहौर की हिदायत पर तजावुज़ात माफिया के खिलाफ एक्शन। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद की निगरानी में रिंग रोड इंटरचेंज, बरकी रोड और ग्रीन सिटी से मुल्हिका इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। 100 से जायद थड़े, रैंप और शेड मिसमार कर दिए गए। सरकारी अराजी पर 10 से जायद मकामात से गैर कानूनी कायम जुगियाँ और मलबा हटा दिया गया। MCL टीम ने कार्रवाई के दौरान सामान के 10 ट्रक भी कब्जे में ले लिए। कब्जा माफिया के खिलाफ मौजा हरबंसपुरा, अजीज भट्टी टाउन में भी ऑपरेशन किया गया। 1 अरब से जायद मालियत की 30 कनाल सरकारी अराजी वागुजार करा ली गई। ऑपरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा, MCL शालीमार अजीज भट्टी और वागा टाउन की टीमों ने हिस्सा लिया। मौके पर कायम 25 कनाल पर कायम आरजी थड़े और झोंपड़ियों को हटा दिया गया। 5 कनाल पर तामीर करदा आरजी इमारतों को भी मिसमार किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का कहना है कि काबजीन को तामीरात से सामान निकालने का वक्त देने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। दूसरी जानिब LDA का भी नादहिंदगान के खिलाफ शिकंजा सख्त। रायबन रोड पर 196 कनाल पर मुश्तमिल मारूफ कंट्री क्लब रोजा ब्लांका को नोटिस जारी कर दिया गया। क्लब कमर्शलाइजेशन फीस की मद में LDA का 1 अरब 41 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। कबल अजी अदालती अहकाम के बावजूद भी निजी क्लब इंतजामिया कोई फीस जमा नहीं करवा सकी। दूसरी तरफ पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 6 माह के दौरान 971 फूड पॉइंट्स बंद, 306 मुकदमात दर्ज हुए, 1,86,670 को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
पंजाब फूड अथॉरिटी का मुज़र अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान 971 फूड पॉइंट्स सील, 306 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 6 माह में 2,85,900 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 32,280 पॉइंट्स को जुर्माने आयद, 1,86,670 रेस्टोरेंट को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि अशिया के मयार की जांच के लिए 7,650 से जायद फूड सैंपल लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भिजवाए गए। मयारी खुराक की यकीनी फराहमी के लिए रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। खुराक की तैयारी से तरसील तक तमाम मराहिल की कड़ी निगरानी की जा रही है। डीजी फूड अथॉरिटी ने मजीद कहा कि शहरी खुराक के चुनाव में मोहतात रहें, हमेशा ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक का इंतखाब करें। गैर कानूनी बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 4 नवंबर को 7,135 गैर कानूनी तारकीन अपने मुल्क चले गए। 31 अक्टूबर की डेडलाइन के बाद अब उनका महफूज इनखला हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। चमन और तुरखम बॉर्डर से रोज़ाना हज़ारों गैर कानूनी बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। लाहौर, केपी और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आरजी कैंप्स कायम किए गए हैं। 4 नवंबर को भी गैर कानूनी बाशिंदों की बड़ी तादाद वापस अपने वतन रवाना हुई। तुरखम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए गैर कानूनी तारकीन की भारी तादाद मौजूद है। 4 नवंबर को 7,135 गैर कानूनी तारकीन अपने मुल्क चले गए। उनमें 2330 मर्द, 1765 ख्वातीन और 3040 बच्चे शामिल हैं। 186 गाड़ियों में 260 खानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। आपको बताएं, शहर की बहाली और सहूलत के लिए कब्जा माफिया की शामत। डीसी लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन राफिया हैदर की हिदायत पर MCL टीमें मुतहरिक हो गईं। रेगुलेशन विंग ने गुज़िश्ता 24 घंटों में 114 तजावुज़ात का खात्मा किया। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर के मुताबिक 62 नोटिस, 39 चालान जारी किए गए। प्लानिंग विंग ने 3 गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की। 472 बैनर्स, स्टीमर्स हटाए गए। चील गोश्त के 4 पॉइंट खत्म किए गए। सर्विसेज विंग ने 370 स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत व बहाली की। खस्ता हाल सड़कों पर 5,154 स्क्वायर फुट पैच वर्क का काम किया गया। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद ने तमाम जोनल अफसरान की कार्रवाइयों की बराह रास्त निगरानी की। यहाँ पर आपको बताएं कि स्मॉग में कमी ना आ सकी। शहर की फ़िज़ा बदस्तूर आलूदा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 रिकॉर्ड। फिदा हुसैन हाउस सर फहरिस्त है, 368 AQI रिकॉर्ड किया गया। कौन से इलाके में कितना AQI रिकॉर्ड किया गया और शहरियों के लिए क्या हिदायत हैं, इस बारे में तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर की फिजा अभी भी आलूदा है और स्मॉग में कमी नहीं आ सकी है, जबकि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 रिकॉर्ड किया गया है। किन इलाकों में कितना रिकॉर्ड किया गया है, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि फिदा हुसैन जो है सर फहरिस्त है और वहां पे 365 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह कैंट पोलो ग्राउंड जो है वो 283 और सैयद मरातब अली रोड 250 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट किया गया है। इसी तरह बात कर ली जाती है शिमला पहाड़ी की तो 200 और माल रोड पर 190 से जायद एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट किया गया है। और पहले देखा गया था कि लाहौर शहर जो है वहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 के करीब ही रिकॉर्ड हुआ था। पिछले दिनों की निस्बत कुछ कमी तो हुई है, लेकिन अभी भी फिजा शहर की आलूदा है। जब तक 150 से जायद का फिगर एयर क्वालिटी इंडेक्स का रहेगा तो शहर की जो फिजा है वो खतरनाक है। शहरियों के लिए भी ये हदायत जारी की जा रही है कि वो गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि जो आलूदा पार्टिकल्स हैं इस फिजा के अंदर वो उनसे बच सकें, क्योंकि अस्पतालों में ऐसे बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनकी आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी और जो है स्किन पे यानी जिस्म के ऊपर जो है वो जलन भी हुई है। ऐसे बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इनसे बचने के लिए तमाम तरह एहतियाती तदाबीर अपनाना ज़रूरी है। हुकूमती सतह के ऊपर भी बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो स्मोक का मसला है वो शहर में हल किया जा सके। जी शाहजेब, बताइएगा, महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश का कोई इम्कान जाहिर हुआ है? महकमा मौसमियात की जानिब से अब तक जो है वो बारिश का इम्कान तो नहीं जाहिर हुआ, लेकिन यही बताया जा रहा है कि मुमकिना तौर पे बारिश जो है वो अगले 10 से 12 रोज़ में हो सकती है और जैसे ही बारिश होगी उसके बाद जो है वो स्मोग में एक बड़ी कमी भी होगी और जो मौसम है वो भी तब्दील होगा और ठंड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जी
जी ठीक है शाह से, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का कहना है कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। हर मुसलमान का दिल मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ धड़कता है। इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ जल्द हर झूठे मुकदमे से सरखरू होंगे। हसन रजा की रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिस्री शाह में साबिक चेयरमैन मुस्लिम लीग नून अब्दुल हमीद मरहूम के घर ताज़ियत के लिए पहुंचे। मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए फातह ख्वानी की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज का कहना था कि पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। उन माओं को सलाम जिनके बच्चे मुल्क के लिए सरहदों पर कुर्बानियां दे रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि फ़लस्तीन और गजा के मजलूम अवाम के साथ हर मुसलमान का दिल धड़कता है। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, आप ममालिक की बात करते हैं, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि ना सिर्फ इनकी मजम्मत करें बल्कि हमारी अखलाकी और अपना जो जिम्मेदारी है एक बतौर मुसलमान वो हम उनके साथ हैं। हमारे दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं और पाकिस्तान ने पैगाम दिया है कि हम फ़लस्तीनियों के गम में उनके बराबर के शरीक हैं और ये जुल्म व बर्बरियत की जो दास्तान रकम की जा रही है इसको फिलफौर ख़त्म होना चाहिए। हमजा शहबाज ने मजीद कहा कि तोशा खाना वालों को इलेक्शन की शफाफियत से ना जोड़ा जाए। गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला का अमल जारी। पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 500 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में ले लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 500 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में लिया गया। नादरा और FIA की टीम उनके क्वाइफ चेक कर रहे हैं। स्कैनिंग और मैपिंग का अमल भी जारी है। प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद उनको अपने मुमालिक में भेजा जाएगा। पंजाब पुलिस और हसास इदारों के अहलकार मुख्तलिफ आबादियों में जाकर स्कैनिंग कर रहे हैं। टीमों को रेंजर्स और पुलिस की सिक्योरिटी मुयस्सर है। गैर कानूनी अफराद को 31 अक्टूबर तक खुद मुल्क छोड़ने का कहा गया था। पकड़े जाने वाले गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में होल्डिंग एरियाज और आर्जी कैंप्स कायम हैं। इन कैंपों में रिहाइश, खाने पीने, तिब्बी इमदाद और सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। कैंपों में मर्दों और औरतों के लिए अलहदा रिहाइश गाहें मौजूद हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन की पंजाब से वापसी के लिए हुकूमत ने 2 दिन जुम्मा और हफ्ता मुख्तस किए हैं। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए लाहौर न्यूज़।